I did not एस्ट्रोलॉजर है, get it. जितने भी अलग अलग तरह के विधाओं वाले जानकार है, पांडित्य जो रखते हैं ना, हम्म। जो आपकी आवाज सुन करके आपके मम्मी पापा का भी ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। वह अच्छा। सारे जितने भी चाणक्य, विदुर और शकुनी है, सब मेरे पैनल पे आपको मिल जाएंगे, है ना। मैं इन सभी को एग्जीक्यूट करता हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना। और क्योंकि इनको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप समझ ही सकती हैं कि इनको ऑपरेट करना है तो मुझे भी उतना ज्ञान विद्या रखना पड़ेगा। तो जितने भी तंत्र विद्या है, जितने भी साधनाएं हैं, जितना भी हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो और जितने भी विधाएं हैं, जितने भी विधाएं हैं, चाहे वो ग्रीक वेद हो, साम वेद, अजुर वेद, चाहे चाणक्य हो, विदुर हो, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह रबी लालमीन अल रहमान रहीम मलकायुद्दीन वैया कनावदु वैया कनस्तीन हेदिन सरातल मुस्तकीम, कुछ भी हो, है ना, चाहे होनेलुया हो। तो अपने को सारे विधाओं का ज्ञान रखना पड़ता है, तो सारे विधाओं का ज्ञान है हमें भी। और जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि हमारा काम एग्जीक्यूशन है, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को एग्जीक्यूट करने में ऑनलाइन। क्योंकि अब जितने भी विधाएं वाले हैं ना, वो सब अपने अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि जो चेंजेस आया है दुनिया में वो क्या है, आखिर जो व्यापार बदला है। आप जब बोल रही है कोरोना में मेरा व्यापार ठप हो गया, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड फाड़ के निकल गए। तो जिनका ऑनलाइन सेटअप वो था, फिर से वो सब। जिनकी व्यवस्थाएं वैसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने, है ना, अपने आप को सेट किया ऑनलाइन, तो क्लाउड पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, क्लाउड पे सभी लोग हू करके कमा रहे थे। और आज भी चाहे दिवाली, दशहरा, धनतेरस हो, व्यापार ऑनलाइन ही करता है ज्यादा। ट्रेडिशनल मार्केट हम्म। बोलता ही रह जाता है कि यार व्यापार तो सारा ऑनलाइन चला गया, तो भाई तेरे को कौन रोका। हम्म। ठीक है ना। तो आप जो हालात है उसको देख करके गाना गाना चाहते हो, या फिर हालात के साथ, जिसको बोलते हैं ना कि आप रोबोट से, एआई से पंगा नहीं ले सकते। जैसे कि आप एक बैलगाड़ी में चल रहे थे, सामने वाला एक ट्रक या बस लेके आया, तो आप ट्रक या बस वाले को बोल नहीं सकते कि तू मत चला, मेरा बैलगाड़ी चलता है इस रास्ते में। आपको अपने लिए भी एक ट्रक खरीदना होगा और उसको चलाने सीखना होगा। तो ये छोटा सा बात लोग जितना जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे, आज के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत तो देती उसी को है जो डिजर्विंग होता है। और जो बात करता Right. है उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो बात ही करता रहेगा। तो कुदरत कभी नहीं बोलती कि तू कीचड़ है, तू कमल है। कुदरत कभी नहीं बोलती। कुदरत को किसी गांजा अफीम से और किसी को धान और गुलाब फूल से कोई परहेज नहीं है, वो सबको उगाएगी। आप एक समय बोलते हैं यार वो स्मगलर है, वो दो नंबरी काम करता है। अरे हाँ भाई, मानता हूँ वो तो एक स्मगलर है, दो नंबरी काम करता है। लेकिन बॉस वो अपने काम को रात और दिन करता है, तू नहीं करता है। जानती हो ना दीपा मैम, जो दो नंबरी काम करता है उसके लिए रात और दिन होता ही नहीं, वो काम करता है। और आपको ये बात Right. का गुमान है कि मैं काम करता हूँ, मैं तो एक नंबर आदमी हूँ। तो भैया तू तो 9 to 5 वाला आदमी है, तू तो 9 to 5 के बराबर ही कमाएगा ना। तो आपने अपना योग्यता क्षमता दिखाया नहीं, तो आप फिर उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। काम कभी भी बांझ नहीं था, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। लोहार में काटा और मोची में बाटा को सब जानते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, ठीक है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको आप दिखता क्या है, अगर आपको दिखता होगा तो आप उसको करोगे ना, नहीं दिखता तो क्या करोगे। हम्म। तो कुछ नहीं है। साधारण साधारण सी चीजें हैं। थोड़ा सा जतन कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो वापस से सारी गाड़ियां ट्रैक में आ जाएगी। और हम लोग तो चारों विधाओं को जानते हैं। जो डॉक्टर बोलता है वो भी समझते हैं, जो इंजीनियर बोलता है वो भी समझते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट बोलता है, जो मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक बोलता है वो भी समझते हैं। और इन सबको जो पीछे में रूल करती है, जिसको चक्रास और 7 लेयर ऑफ बॉडी, और जिसको रिकी हीलिंग और बहुत सारे जितने भी जो बोलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, और जिसको बोलते हैं मेगा पिक्सल, मेगा बाइट्स, मेगा हर्ट्स, हम लोग इसको भी समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग वो सारे व्यवस्थाओं को मानते हैं या जानते भी हैं, और उसको मानते भी हैं और सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, है ना। हम्म। तो हर विधाओं के साथ हमारा ताल्लुक है। ठीक है। तो हम लोग सारा चीज सिखा ही रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट ही है, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं, यू आर योर ओन ब्रांड, यू कैन ब्रांड, हमारा लोगो है। डेली 40-50 लोग एग्जीक्यूट होते हैं हमारे यहाँ। आज हम लोग की कम्युनिटी लगभग 27,000 लोगों की कम्युनिटी है, जिसमें अच्छा। जिनके रन कर रहे हैं फेसबुक मेटा में ऐड रन कर रहे हैं, वैसे 4,000 लोग हैं जो डेली बेसिस पे जिसके ऐड रन हो रहे हैं, जिसको मैं चेक करता रहता हूँ हर वक्त। 4,000 वैसे लोग हैं जिनकी ऐड चल रहे हैं, जो डेली बेसिस पे पैसा बना रहे हैं। तो आज बहुत मेहनत किया है, तो आज यहाँ तक पहुंची है गाड़ी। लोगों का विश्वास है, गूगल पे 5 स्टार रेटिंग है, अमेरिकन मीडिया का इंटरव्यू है, बहुत कुछ किया है। आपकी सारी सब। नहीं, पर वो पैटर्न कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब अच्छा काम ही मैंने शुरू से अच्छा किया। आई वर्क। क्या बोला, अच्छा, मेरे को ऑलवेज अ मोटिवेशन पर्सन डूइंग देयर लेवल बेस्ट, हर चाहिए तो भी इंसान। अच्छा।
हाँ, हर बट इंसान अपने स्तर का उम्दाई कर रहा है, कोई भी काम। हाँ, अच्छा, लेकिन जो अप्रिसिएशन परिवर्तन है, प्राइस जो जो चेंजेस वो, है, हाँ। उसको समझने की जरूरत है। हाँ। ठीक है ना। आप एक तो पेटीएम खोलिए, वहां पर भी आपको टिकट भी मिल जाएगा, ट्रेवल टिकट भी मिल जाएगा, हर सिनेमा हॉल का टिकट भी मिल जाएगा। मेन बात तो ये, आप कोई भी हम्म। एक ऐप खोल लीजिए, कोई भी ऐप खोल लीजिए, जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर खास ऐप में जाने की जरूरत है। आप एक पेटीएम खोल लीजिए तो भी आपको सारा ऐप दिखाई देगा। अब भैया मेरे हाँ। को कुछ भी खरीदना है, मेरे आंख के सामने पड़ा हुआ है, अगर कोई एक सामान आपके मुंह के सामने से हिलाता रहेगा, कितना बार आप अवॉइड कीजिएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर एक सामान आप जैसे मार्केट निकलते हो और एक सामान बार बार आपके आगे आगे घुमा रहा है, ले लो मैम, ले लो मैम, कितना अवॉइड करोगे? अरे हाँ, ये तो मेरे को लेना ही था, चल ला, दे दे, हटा। क्लियर है ना। इतना ही छोटा सा बात है। तो आप जो आप सोच रहे हो बैठ के कि मेरा ग्राहक मेरे पास आएगा, और उसको किसी दूसरे के अंदर से घुस के तीसरा आदमी सामान बेच दे रहा है, तो फिर ग्राहक का तो जितना भूख है नहीं, उसको मिट जा रहा है। वो तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव है सब कुछ। आपको देखना पड़ेगा कि कोको कोला ऐसे भी आप पीते हो, वैसे भी पीते हैं, लेकिन फिर भी टीवी में ऐड आ रहा है। लक्स आप ऐसे हाँ। भी लगाते, वैसे भी लगाते, फिर भी टीवी में ऐड आ रहा है। मैगी ऐसे भी खाते, वैसे भी खा रहे हैं, फिर भी माँ आकर के मैगी बना के बच्चों को खिला रही है। ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि आपको बने रहना पड़ता है बाजार में, आप किनारे नहीं हो सकते, नहीं तो स्ट्रीम से किनारे हो जाओगे। तो वो सब चीज है। अपडेट करना पड़ेगा। एक समय होता है, फिर वो समय बदलता है। हम्म। तो वो सब चीज अपडेट करना पड़ता है। वो सब चीज के बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जो हम लोग मदद करते हैं, इसीलिए आज हम लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को हर डायमेंशन में, उसके डेट ऑफ बर्थ के डायमेंशन में, एस्ट्रोलॉजी के डायमेंशन में चेक करते हैं, फिर उसके वास्तु के डायमेंशन में चेक करते हैं। हम लोग बहुत सारे हम्म। डायमेंशन में चेक करते हैं। हम बोलते हैं कि यार, आप कटहल हो, आप बैगन का स्वाद कैसे दोगे? तो हमें ये कंफर्म है कि तुम कटहल हो, बैगन का स्वाद नहीं दे सकते। तुम यार लीची हो, तुम आम का स्वाद कैसे दोगे? आप जबरदस्ती बोलते हो, नहीं मेरे को गुलाब फूल के मार्केट में ले चल, हम वहां बिक जाएंगे। ऐसे नहीं होता है कोई भी मार्केट। अब नीज बेस्ड मार्केट हो गया है ना। आप हरा मिर्चा होके लेंबू का स्वाद दे नहीं सकते, और फिर भी आप लेंबू के नाम पे बिकना चाहते हो, कैसे बिकेंगे? ये बात समझना होगा। ये बात समझ में नहीं आता। अभी तो लगता है मैं तो कपड़ा भी बेच लूंगी, मैं तो टिकट भी बेच लूंगी, मैं तो कार भी बेच लूंगी सेकेंड हैंड, मैं तो घर भी भाड़ा में लगवा दूंगी। अभी दिमाग में यही चलता है, अरे क्या है, सब तो आदमी ही करता है, मैं भी करूंगी। अब वो बोलना ही बेवकूफी है। अच्छा। बोलना ही बेवकूफी है। ये बात आप बोल ही नहीं सकते कि मैं तो आदमी हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं तो वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। नहीं नहीं। आपको एक चीज का आपका ऑरा बना हुआ है, आपकी पर्सनालिटी टाइप एक चीज से है। आप 84 लाख योनियों के सफर में हो। आपका जो पहला जीवन रहा था, वहां की याददाश्त, जो इस बार माता पिता मिले उसके साथ याददाश्त, फिर जिस तरह के पति, जिस तरह के दोस्त या जिस सराउंड मिला उसका, हर चीज मिल करके एक चीज बनता है। आप कुछ भी नहीं करते। ठीक है ना। अगर आप कुछ हम्म। भी कर दोगे तो फिर कुछ भी रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली, वो भी चीज है। somebody says me कि आप इतना एडुकेटेड हो, टीचिंग कर लो, बट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। नहीं कर सकते। जैसे ही देखो, आप आपका जो अभी जो गेस्चर है, जो भावभंगिमा बन रही है, ये साफ साफ बता रहा है कि आप एकदम खुश नहीं हो, एकदम अंदर से रुष्ट हो आप। एकदम क्लियर कट मैसेज आपके फेस बता रहा है यार कि आप इतना इतना तकलीफ में हो कि यार, मतलब कोई अच्छा कंधा मिल जाए तो अब रो दो बढ़िया से बैठ के। ये सच्चाई नहीं, है आपकी। मतलब वो आप उस पे आ जाते हो ना, बिल्कुल स्टैंड स्टिल उसमें आप डेडलॉक डेडलॉक वाली सिचुएशन। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई एक अच्छा कंधा मिल जाए, एक माँ मिल जाए प्यारी सी, है ना, तो आप उसमें अच्छा से 15 15 मिनट अच्छा से रो करके अपना मन शांत कर लो, इतना अंदर से दुखी हो। ठीक है ना। तो वो वाला बात जो है ना, वो वाला बात पता चल रहा है। इसका मतलब कितना घुटन, कितना आप मतलब रिग्रेशन लेके चल रहे हो यार, कितना दर्द लेके चल रहे हो। एक बार रिलीज कर दूंगा, सब कुछ धुल के निकल जाएगा बाहर। हमारे लिए तो ऐसे ऐसे काम है। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चीज नहीं देखते, आपकी वॉइस का टोनालिटी देखते हैं, आपके आंख की भंगिमा देखते हैं, आपके चेहरों की भंगिमा देखते हैं। हम लोग एक एक चीज एकदम एकदम माइन्यूट लेवल पे जाते हैं। इतना कोई नहीं करता, क्योंकि हम लोग के पास इतने सारे, हमने विधाओं के साथ काम कर लिया, इतने सारे एक्सपर्ट हमारे नीचे काम कर रहे हैं। हम लोग डेली उनको समझते हैं, समझाते हैं, उनको जहाँ गलती होती है बताते हैं। आपने देखा भी हो, कुछ वीडियो भी भेजा हमने आपको, आपको अनुभव होगा। सारे लोग कोई गोल्डन बुक वो ऑफ मुझे वर्ल्ड कुछ रिकॉर्ड। समझ में नहीं आया सर, क्या है आप लोग, क्या क्या सोल्यूशन देते हम लोग हैं, क्या है? इंस्टीट्यूट है, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो ना, तो पढ़ाई भी हाँ। करते हो, और मेडिकल कॉलेज में इसलिए भी जाते हो कि इलाज भी करवाना है। दोनों सूरत में मेडिकल कॉलेज जाते हो, वैसे ही हमारा है। आप हमारे यहाँ तकलीफ लेके आओ तो तकलीफ दूर कर देंगे। आप चाहते हो कि तकलीफ मेरा तो दूर हो गया, मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे दूसरों को भी तकलीफ दूर कर रहा है, तो वो भी हो जाएगा। यानी दोनों सूरत में हम आपकी मदद करते हैं। चाहे तो आप पहले, खास करके मजा उस वक्त आता है ना जब आप अपना तकलीफ दूर कर लेते हो, और फिर वही सेम तकलीफ आप दुनिया का भी दूर करते हो। अच्छा।
तो ये दोनों सूरत पे आपको दोनों हाथ में हम मक्खन मलाई देते हैं, क्योंकि चीज कुछ है ही नहीं करने के लिए, एकदम चुटकियों की चीज है। थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि ध्यान से इधर इधर देखिए जरा, इतना ही है। आप इधर देखते नहीं हो इसलिए आपको पकड़ नहीं आता है। इतना ही छोटा सा बात मैं बता दूंगा कि थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा, है ना। इतना ही मैं बोलूंगा और आप इतना ही कर दोगे, इतना ही में आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और जब एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर आपके जैसे हजारों लोग तकलीफ में हैं। सबको अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसका मदद, तो आप जहां मदद किए, जहां सेवाएं दी, तब तो पैसा बनता, पैसा बनता ही कब है, पैसा तो बनता ही है सेवा के बाद, है ना। और एक से एक है, मेरे जितने भी हेमंत धरपड़े साहब हैं, एक एक क्लाइंट 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मेरे बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, वो एक एक केस के 15-15 लाख की, 11-11 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे पार्टियां भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो समझते भी हैं, चीजों करवाते भी हैं, सेवाएं लेते भी हैं। तो हर तरह के लोग हैं। अभी अंबानी की शादी हुई, क्या लगता है ब्राह्मण को कितना दक्षिणा मिला होगा? 10 रुपया, एक 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 1,000, 1 रुपया। क्या बोलते हो, क्या मिला होगा बताओ, आप ही खुद गैस करो। पार्टियां है ना। उन्होंने कितना ब्राह्मण को बुलाया, बाप रे बाप, लगभग पूरे ही टोली को बुला लिया जितने फेमस है। क्या लगता है किसी को भी उन्होंने खाली हाथ छोड़ा होगा? अब अंबानी तो बुला सकते हैं उसे। नहीं नहीं, अंबानी नहीं। आप देखो, क्या हमारे मरने जीने में नहीं ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हाँ। कि आप अपने मरने जीने में ब्राह्मण, आपकी आपको आपके आपके रिचुअल्स बोलते हैं कि आपकी बाध्यताएं खिलाना पड़ेगी, चाहे तो क्या ऐसे चीज? चाहे। अरे रिचुअल्स में है ना कि आपकी बाध्यता है, आपको इतने ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, गौदान करना पड़ेगा। तो रिचुअल्स है, तो फॉलो करते हो ना। तो वो वही है। हर आदमी का बोलते हैं ना कि जो भरता है वही छलकता है। तो जो भरा हुआ है छलकता ही है। तो जो रिचुअल्स है तो वो तो मानता ही है। तो आप ऐसे डर के मानो, पैसा हो तो भी रिचुअल करना पड़ता है, पैसा ना हो तो कर्जा लेके रिचुअल करना पड़ता है। बिटिया की विदाई सबको पता है। तो, हाँ हाँ। तो होता ही है। तो हम लोग क्या है ना, हर वक्त अपना लॉजिक दिमाग लगाते हैं, जबकि लॉजिक दिमाग 0.1% है। इतनी बड़ी बात राइट। बता रहा हूं कि लॉजिक दिमाग सिर्फ 0.1% काम में आता है। बाकी 99.99% जो काम आता है वो लोगों को पता ही नहीं है। और आप फिर भी बहादुर बने हो, यार मेरा दिमाग है। मैंने बोला है, चतुर आदमी है। तो ये सारा खेल चलता रहता है बाजार में, और इसीलिए धोखा होता है। तो हम लोग तो अभी पूरी भाषा समझते हैं, ब्लूटूथ का हम भाषा समझते हैं, हॉटस्पॉट का हम भाषा समझते हैं, क्लाउड का, इंटरनेट का, वाईफाई का। तो हमें सब पता है कि ये आखिर ये तो कुछ हम खरीदे, पैसा भी दिए, हाथ में तो कुछ नहीं आया। ना तो बिजली आया, ना तो हॉटस्पॉट हाथ में पकड़े, ना तो वाईफाई हाथ में पकड़े, ना तो इंटरनेट हाथ में पकड़े। फिर भी पैसा दिए, फिर भी इस्तेमाल भी किए। ऐसा कौन सा ताकत था जो मेरे को दिखा नहीं, हम खरीद भी लिए और इस्तेमाल भी कर लिए। तो ये छोटा सा मैसेज किसी को कनेक्ट नहीं हो रहा है कि यार तू सारे समय तरंगों के बीच में, वाइब्रेशंस के बीच में, क्लाउड के बीच में, इंटरनेट के बीच में, तू वाईफाई के बीच में, तेरे को पता ही नहीं चल रहा है तू वाईफाई से घिरा हुआ है। तू मकड़जाल में फंसा है, तेरे को पता ही नहीं। यही बात लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेवन लेयर बॉडी है, साथ में चल रही है, आपका ऑरा आपके साथ चल रहा है, आपके कर्माज आपके साथ चल रहे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ब्लूटूथ के रूप में या हॉटस्पॉट के या इंटरनेट के रूप में जब नजर आता है कि अरे ना इंटरनेट है ना वाईफाई है, फिर भी मेरा फोटो इस फोन से इस फोन में कैसे आ गया, अरे ब्लूटूथ काम कर रहा है। तो तब समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो था जो इससे लिए इधर से इधर हो गया, तो ब्लूटूथ था, है कि नहीं। तो ये छोटा सा बात ऐसे नहीं समझ में आता, जब ऐसे प्रैक्टिकल दिखता है, अरे ना तो इंटरनेट, ना तो वाईफाई, ना तो कुछ भी, फिर भी मेरा डाटा यहां से यहां ट्रांसफर हो गया क्योंकि ब्लूटूथ है। तो ये बात ऐसे समझ में आ रहा है, जबकि वो एनर्जी को पकड़ के अब बेचना शुरू कर दिया इंजीनियर। तो आपको लगता है हाँ ये बिकता है। ये खरीदा मैंने। उससे पहले नहीं समझ में आता है। तो हम लोग वही बताते हैं कि आपको समझना होगा, सारी विधाएं पहले ही थी, इसीलिए आपने उसका, किसी ने इसका पैकेज बनाया और आपको बेचा। उसी तरह से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना पैकेज बनाओगे और बेचोगे, बाजार खरीदेगी। ये थोड़ा थोड़ा सा बात है, इसको समझना होता है, और कुछ ही नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी बात है, और इसके बहुत पैसे मिलते हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो जो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि तकिया है बना हुआ है कि मैं यही करने के लिए पैदा हुई हूँ, यही करके मरूंगी, ऐसा नहीं है। आपको एक बात अगर कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप उस चीज को करने लगते हो। तो सर लाइक हमको कैसे हमारे काम में और इसमें ये अभी आप एग्जैक्टली हेल्प अभी आपका होगा? जो सोर्स ऑफ इनकम है वो, उससे क्या पैसे आ जा रहे हैं, जो आप मान लो, सपोज मान लो कि आप पहले। वो तो सर डिपेंड करता है ना, आई टोल्ड यू लाइक पैकेज। अभी मैंने स्विट्जरलैंड का पैकेज किया तो हाँ ठीक है। तो आप 50,000, 70,000, वो ज्यादा होंगे तो 1 लाख भी कमा लोगे। बट वो क्लाइंट्स, आपके कितने क्लाइंट्स आपके बनते हैं,
तो अभी अच्छे अभी पैकेज। अभी मतलब ये 2024 जो जाने वाला है, खत्म होने वाला है, इस साल कैसा रहा आपका? कितने क्लाइंट्स आपने हर महीने कितने ग्राफ नहीं, मैं वो मतलब ग्राफ तो गिरा, पर अच्छे क्लाइंट्स का ही काम करती हूँ, अच्छे मतलब बहुत ऐसे मिनिमलिस्टिक टाइप के नहीं करती कि बहुत मेरे पास होते भी नहीं है, अच्छे क्लाइंट्स का ही करती हूँ जो अच्छे मोटे पैकेज लेते हैं सर, बड़े बनवाते हैं। मैं वही जानना हाँ। चाहूंगा कि इस बार 2024 में हर महीना लगभग कितने क्लाइंट आपने देखे? नहीं नहीं, खास नहीं सर, हर महीने नहीं हो पाता। हर महीना नहीं हो पाया तो हर क्वार्टर कुछ हुआ? हाँ, वो हो गए। हर क्वार्टर कुछ ना कुछ हुआ? हाँ हाँ, मतलब वो तीन मेरे क्वार्टर? जो पुराने अच्छे क्लाइंट्स हैं ना, वो ही रिवाइव होते हैं। हाँ, उनको हर उनको वक्त फिर नहीं रहेगा। समझ में आता है कि हमें इनसे ही कराना है। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो मतलब क्वार्टर में कुछ बिजनेस हुआ है? हाँ हाँ। ठीक है, तो तो इसको हम मैं लोग आई वाज आल्सो इसी को लुकिंग हम टू लोग सर इसी ये को आपसे। बढ़ाते हैं। हाँ। अभी अभी इसी को बढ़ाते हैं पहले, जो अभी जो जो वॉल्यूम कम हुआ है ना, या फिर अच्छे ग्राहक जो, तो सारा काम तो रेफरेंस का ही है। मान लो सपोज, हाँ ठीक है ना, तो रेफरेंस का है, जो एक अच्छे क्लाइंट है वही अपने भाई मौसी भाई भतीजा हाँ हाँ हाँ। या दोस्त यार को बोलते हैं तू करा ले, मैडम है मेरी, मैं तेरे को नंबर भेजता हूँ, है ना। तो अगर आप इनको थोड़ा सा अगर अप्रोच करते हो कि थोड़ा सा अपने सर्कल में अगर आप अप्रोच कर देंगी तो शायद रिकमेंडेशन मिल जाएगा। तो उस तरह से भी कुछ एक चीज तो होता ही है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे नहीं करके टेलीपैथी करेंगे। हम यहाँ पर आपको हम्म। टेलीपैथी सिखाएंगे। तो मैं पर बड़े ऑपरेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट और इंसेंटिव माइस नहीं किया था अभी तक, क्योंकि मैं बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव प्राइस देनी पड़ती है। अब मेरे दिमाग में बहुत बार आ रहा है कि मैं थोड़ा सा छोटे, मतलब इंडिविजुअल एफआईटीज, मतलब होता है ना इंडिविजुअल टूर्स जो होते हैं, वो बहुत कर ली, पर मैं आप बड़ी कंपनीज के लेना चाहती हूँ, तभी आप ग्रो करोगे, आपका काम बढ़ेगा। तो उसके लिए फिर वो ही है कि अगेन सर, आप क्लाइंट कैसे मैं कन्विंस बताना होता है। चाहूंगा आपको, मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर चुका हूँ। तो जितने भी इंश्योरेंस या फिर बैंक्स के या फिर और भी जितने मोबाइल भी ये के लोग बैंक जो के बिल, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये सब अपने ग्रुप, ये इंसेंटिव टूर भी बहुत देती हैं, तो ये बड़े बड़े पैकेजेस वो फिर लाखों में होते हैं सर, वो मैं बता रहा हूँ उसकी कॉस्टिंग। मैं हाँ बता रहा हूँ तो वो टीपीए काम करता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को आपको टच करना पड़ेगा, जिसके साथ आप जो है ना एक अच्छा मतलब डील बना सके, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वही कंपनी का पेरोल पे भी होता है, ठीक है ना। हाँ, समटाइम्स तो एचआर ही करता है ना, का एचआर ही ऑपरेट एचआर करता है। एचआर जो है ना, एचआर अपॉइंट करता है टीपीए को। हाँ, टीपी। वो सैलरी बेसिस पे ही होता है। उसका काम ही होता है जाके नेगोशिएशन करना और बेस्ट डील निकालना, राइट। ठीक है ना। मान लो कि अभी एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं ना, गेट टुगेदर कर रहे हैं, 100 150 लोगों का गेट टुगेदर है। अब वो उसको करना है एक पर्टिकुलर होटल में करना है ना, एक टाइम पे करना है। तो कौन सा लेविस होटल है और किसका रेपुटेशन अच्छा है जहाँ लोग आना पसंद करेंगे, है ना। तो क्योंकि जितने भी बैंक्स या इंश्योरेंस होते हैं इनको अच्छे होटल इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जब नाम सुनते हैं लोग तब वहाँ आना चाहते हैं। क्योंकि आपको अभी भी मैं बता दूं, जो नॉर्मल फैमिली है ना या नॉर्मल इंडियन है ना, वो बड़े होटलों में जाने से भी घबराता है, ठीक है ना। हम्म। वो मतलब दरवान खड़ा रहता है ना, तो दरवाजा, तो उससे भी घबराता है। तो जब एक कंपनी में कोई बंदा काम करता है तो धंधा तो नीचे स्तर पे ही होता है, धंधा तो ऊपर बहुत ज्यादा होता नहीं है। ऊपर वाले तो ऑनलाइन मारते हैं। तो असली धंधा जो हाँ होता है नीचे में ही होता है। तो अब वहाँ जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो एक तो माउथ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं या फिर कोई भी लोन्स का काम कर रहे हैं, तो वो माउथ कैंपेनिंग होता है। तो उनको जब बोला जाता है कि हाँ होटल रेजेंसी इन में हो रहा है या फिर रेडिसन ब्लू में हो रहा है, तो उनका जो है ना अलग ही है ना, युवराज पैलेस में हो रहा है, तो उनका एक अलग ही फ्लेवर होता है। जैसे शादियों में जाने का फ्लेवर होता है ना, वैसे उनका फ्लेवर होता है। तो इसलिए ये सब चीज साइकोलॉजिकली हम लोग डिजाइन करते आए हैं शुरू से, किस तरह से डिजाइन किया जाएगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे, आना चाहेंगे। म्यूचुअल फंड हाँ वालों का भी सेम होता है, क्योंकि मैं भी एक एमपी होल्डर म्यूचुअल फंड्स का मैं भी काम जानता हूँ, तो बैंकिंग फिनांस में मैंने काम कर रखा है। तो सारे कैसे कैसे सिस्टम रन करते हैं, उनका क्या चक्कर गिननी है, वो सब मुझे पता है। तो मुझे पता है कि ये काम ऐसे होता है। उसके बाद अभी आप देखो कि हर एरिया में होटलों में लोगों को बुलाते हैं फोन करके कि सर वो आपका रेफरेंस हमने लिया था, तो सर आप अगर इंटरनेशनल टूर करते हैं, इस तरह के टूर करते हैं, तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे आइए, आपके लिए गिफ्ट भी है। और फिर वहाँ बैठे तो उनको पैकेज वैकेज समझाया कि ये 15 साल का ऑफर है, ये 20 साल का ऑफर है, आप यहाँ पर इतने दिनों जा सकते हैं, ये साल भर का ऑफर है, ये लोकल का ऑफर है, ये इंटरनेशनल का ऑफर है, ये इंडिया के अंदर का ऑफर है। तो वो तो हर वक्त पैकेज बनता ही रहता है। और बहुत सारी कंपनियां, सिग्नेचर बोल के कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार ये चीज कर रही हैं। अलग अलग शहरों में जाके, छोटे शहरों में जा करके जहाँ फैक्ट्रीज है, जहाँ अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिनके पास एक सधा हुआ पैसा, तो उनको जाके ऑफर करते हैं, बोलते हैं वाइफ के साथ आइए।
और फिर वहां समझाते हैं उनके लोग, और फिर वो पैकेजेस बेचते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज तो रेगुलर है, ये तो चल ही रहा है टूर एंड ट्रेवल के धंधे में, और अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा बनता है इसके अंदर। ये अच्छा है, अच्छा है। जिसका क्लिक कर जाए, जिसका चल जाए। वो तो डिपेंड करता है, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की काम का हमारा रोल क्या है, क्रिएट सिस्टम। क्योंकि सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम होता है, वहां फिर आदमी का बुद्धि नहीं चलता, वो सिस्टम रन करता है, जो भी आदमी आता है उस सिस्टम में, वो सिस्टम में जो उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करता है। जैसे आप बैंक में अपना खाता खोले हो, अब आप बैंक जाओगे, तो कल कोई कर्मचारी रहेगा, परसों कोई कर्मचारी रहेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिस्टम पे बैठा, आपने जो बोला वो सुना और आपका काम कर दिया, इतना ही है। तो सिस्टम वर्क, पीपल ओनली फॉलो दैट सिस्टम, तो ये इतना ही छोटा सा फार्मूला है। तो आपको अपना सिस्टम डेवलप करना होता है, और सिस्टम डेवलप करने के लिए थोड़ी सी जो अपना काम का एक्सपीरियंस है, और प्लस जो इधर जो थोड़ा सा 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप जो स्टैकिंग है वो समझना पड़ता है। तो बहुत बड़ी राइट, चीजें कुछ भी नहीं है, करने वाला आदमी एक ही बार में समझ जाता है। जो नहीं किया हुआ आदमी है, जो जीरो लेवल पे बैठा है, उसको सारी चीजें पहाड़ लगती है। जो किया हुआ आदमी, उसको तो पता है इधर हटाऊंगा निकल जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो काम किया हुआ आदमी है, तो हम लोग तो भगवान के आशीर्वाद से इतनी इन विधाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इतने इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि हम लोग के साथ आप काम करोगे तो आप खुद ही बलवान हो जाओगे। हाँ, क्योंकि संगत है ना, आप उस सराउंड में आ जाते हो जो बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर्स का, ऑनलाइन काम करने वालों का सराउंड है। जब आप कभी डिमोटिवेट या फिर कभी भी आपका एनर्जी कम होता है, तो अपने बगल वाले लोग दिखते हैं, तो आप भी दौड़ लेते हो साथ में। तो ये हर वक्त ही रहा है आपका। स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? किताबें तो बाजार में 5 10 रुपए में चौराहों में बिक्री होती है, एबीसीडी का की। फिर भी आप बच्चों को हजारों हजार रुपए लगा के स्कूल भेजते हो, इसीलिए ना। नहीं, बच्चा वहां जाएगा, 4 घंटा मैं भी फ्री हो जाऊंगी, और 4 घंटा में बच्चा एक अलग माहौल में रहेगा, तो उसको कंपटीशन आएगा मन में, तो अच्छा करेगा। वही है, सराउंड आपको देना पड़ता है, बच्चों को इन्वायरमेंट देना पड़ता है। आप बच्चे, अच्छा बच्चा को अच्छा स्कूल में क्यों भेजते हो? लैविश स्कूल में भेजते हो, आंगनबाड़ी में तो सत्तू और अंडा दे करके पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, और बच्चे तो आप वहां नहीं भेजते। आप वो वाला इंटरनेशनल जहां पर घोड़ा दौड़ता है, वो वाला स्कूल में क्यों भेज रहे हो? एक्सपोजर के लिए तो भेजा जाता है सिर्फ। वही तो, सराउंड के लिए कि इट्स जैसा बिकॉज ऑफ संगत, एक्सपोजर। हाँ, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, करने का मोल है आपको। अभी हमारे यहाँ बस यही सब मिलेगा कि आपको हम एक स्टैकिंग देंगे, लिटरेसी देंगे, जिससे आपको अपने बारे में समझ में आएगा, आप कौन हो, आपको क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए 2024 में जहां आप खड़े हो, और आपका धंधा के साथ उसको मर्जर करके आप देखते हो कितना स्पार्क आ रहा है, और जहां आपको लगा कि सही स्पार्क आ रहा है, बस आगे बढ़ गए, और क्या। स्पार्क ही तो खोजना होता है ना। तो जो अभी है, जिससे कंफ्यूजन आ रहा है, दिमाग को स्ट्रेस मिल रहा है, जैसे आप हमारे पास आए तो दिमाग का स्ट्रेस रिलीज होगा। आपकी जो हुनर या टैलेंट या एक्सपीरियंस है, वो अब बिकने को तैयार है, अलग तरीके से, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा गुमसाए हुए हो। तो जहां आपका जो एक्सपीरियंस है, और जो अभी का जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज, तो तुरंत स्पार्क आ जाएगा। जहां स्पार्क आया, तो फिर जो किया हुआ आदमी है उसको सोचना नहीं पड़ता, तो किया हुआ आदमी हो तो कर ही लेता है। राइट, राइट। क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स पैटर्न भी आपके होते हैं, कुछ कुछ पैटर्न वो तो मैं कंप्लीट चैलेंजेस कर दूंगा आए ना। तो वो हाँ, तो मैं हम जब आपके सामने देखिए फार्मूलाज आते हैं ना, जैसे आपको पता है कि ये चाय छानने वाली है या आटा छानने वाली है, ठीक है ना, तो आटा छानने वाले तो चाय नहीं छानोगे ना। तो वो क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो वो उतना उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना, उतना दिक्कत नहीं होता है, तो वो कर लेते हो। तो वो जैसे सामने आती है ना, तो चीजें क्लियर होती है कि चलो इससे भी ये मेरा काम बन जाएगा। मान लो एक नट खोलना है, और स्क्रू ड्राइवर नहीं दिख रहा है, तो छुरी या चम्मच ही लगा देते हो, नट खुलने से हाँ, मतलब हाँ। है। तो तो वो आप इसमें लाइक हमें मेडिटेशन टेक्निक्स देते हैं, या हिप्नोसिस क्या है, जो भी ये क्या है? मेडिटेशन मेडिटेशन तो वो जो है ना, वो तो जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तब उसकी जरूरत पड़ती है कि मेडिटेशन कहाँ चाहिए, हिप्नोसिस कहाँ चाहिए, वो उसके बाद आती है। पहले कॉन्सेप्ट ही कुछ नहीं पता है, अभी तो मतलब सब कुछ काला काला दिख रहा है। वो एक किरण आनी चाहिए ना, बोला ना स्पार्क, जहां स्पार्क आएगा तब फिर बाकी चीजों की अहमियत समझ में आती है, उससे पहले नहीं समझ में आता। आपको क्या नहीं पता है? जब आप हिप्नोसिस का नाम ले ही रहे हो, योगा मेडिटेशन का नाम ले ही रहे हो आप, तो फिर क्या नहीं पता? सब पता है, लेकिन यही तो नहीं पता है कि कब कहाँ कितना एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अभी हाँ, तो जिस रास्ते चल के जहां पहुंचने की तलब है, मन में जो तलब है, जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ, वहां चाहने के लिए जो पाथवे, वही क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो सब चीज पहला नहीं है, पहले स्पार्क चाहिए, पहले वो रोशनी चाहिए जिससे कि आपको रास्ते दिखे। फिर बहुत सारी चीजें हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या जिसका जीवन आप जैसा जीवन जी रहे हो, और बहुत सारे लोग नहीं है जिसका जीवन में वैसा कुछ भी नहीं है,
फिर भी आपको लग रहा है कि और कुछ चाहिए, लेकिन जो जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, जो सुबह से शाम तक 200-250 रुपए ही कमा रहा है, वो भी तो जिंदा है ना। जहां आपके लिए 250 रुपए का कुछ नहीं है, पिज्जा भी 700 रुपए का आता है, वहां पर सामने वाले के लिए तो 250 रुपए पूरा दिन पूरा बच्चा खाता है उसके घर में रोटियां, है ना। तो उसका भी तो जीवन है ना। तो हर आदमी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ हर चीज है। तो वो सब चीज धीरे धीरे कनेक्ट होता है जब आप फिलोसफिकली चीजों को कनेक्ट कर जाते हो, तब फिर पता चलता है कि मुझे मेडिटेट कहाँ करना है, मुझे हिप्नोसिस को सेल्फ हिप्नोसिस कहाँ करना है, मुझे सेल्फ हिप्नोसिस का अपने क्लाइंट को हिप्नोस कैसे करना है, या फिर मेरा जो काम है, मेरे काम के अंदर मुझे कौन सा रैकी डालना है, कौन सा एनर्जी डालना है जैसे मेरा काम मुझे एनर्जी देगा। मुझे हनुमान आई चालीसा। वुड थिंक सर, लाइक पर्सनली आल्सो, लाइक पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, वो आपसे कन्विंस नहीं होते, दे डोंट अग्री, फिर वो आपके ब्रेन में इतना ये क्लॉगिंग ये कर क्या है, देते हैं, जब आप एक बात आपको बोलते हो, प्लीज जब आप एक बात बोलते हो और लोग सुनते पीपल नहीं है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट, समझते नहीं है, इसका हाँ क्या मतलब है? कॉन्ट्राडिक्ट, ये दो दो चीज में कॉन्ट्राडिक्ट। होता है। ये आपके रूट चक्रा का प्रॉब्लम होता है और आपके थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम होता है। वो सर आप ही वही चीज है ना, वही तो चीज नहीं हमें समझ में आती क्या है। हाँ, जब आपके हम अच्छा आपके थॉट पैसे प्रोसेस रुक रखते जाते हैं। हैं, जब आपका हाँ, ग्रोथ रुक जाता है तो मूलाधार खराब हो जाता है, तब ऐसा होता है। सब पैसा तो मेरा जो ले लेता है वो देता ही नहीं है, मेरे तो पैसे इतने फंसे पड़े हैं। ठीक है ना। आई डोंट नो क्या करें। मूलाधार वो खराब होता है, तब ऐसा होता है। ठीक है ना। अच्छा। और जब आपकी बातों से कोई कन्विंस नहीं होता है या फिर बातों में लगता है, तो वो मूलाधार से रिफ्लेक्ट होकर के थ्रोट में आ जाता है ना। तो थ्रोट में जब आपके कंठ से जो भी वकार निकलता है उसमें माँ सरस्वती की दया नहीं होती है, क्योंकि जीवा माँ लक्ष्मी लाती है, जीवा पे माँ लक्ष्मी वासती है। तो जो थ्रोट से जो बातें, कंठ से आवाज निकलती है, जीवा जो उसको आगे प्रोनाउंस करता है, तो वो सही नहीं होता है। तो फिर उस तरह से जो यहाँ थ्रोट चक्र है ना, वो प्रॉब्लम में आता है। तो फिर आपकी बातों में वो लस्ट नहीं दिखाई देता लोगों को, फिर वो अपनापन, वो मासूमियत दिखाई नहीं देती, फिर आप बिजनेसमैन दिखाई देते हो, क्योंकि आपका मूलाधार गड़बड़ हुआ है। तो मूलाधार गड़बड़ होने से आपका हार्ट चक्र भी गड़बड़ हो जाता है। आप एकदम मतलब एक ऐसे मूड में होते हो ना, जैसे कि यार ये ग्राहक मेरे को डील हो ही जाए, आप अंदर से मतलब इस चीज के लिए हो ही नहीं सुकून में, न्यूट्रल हो ही नहीं। आपको लगता है एक मुश्किल से ग्राहक आया है, ये आज तो मेरा डील हो ही जाए, थोड़ा सा 5,000 कम ही चलेगा, लेकिन ये मन में चलता रहता है, ये डील कैसे भी हो ही जाए, हो ही जाए। आप अपना काम करके छोड़ते नहीं हो, आप हर वक्त हर कीमत पर काम करना चाहते हो। तो हार्ट चक्र की वजह से ऐसा होता है। तो हार्ट, तो दिमाग मतलब संतुलित नहीं होता, फिर वो सब संतुलित होगा हम लोग जब आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। जब आपको पहला चीज पहले दिखाई देता है, तब फिर दूसरा चीज अपने आप दिखाई देता है। तो चीजें करनी नहीं पड़ती, चीजें होती, समय लगता है, वो थोड़ा सा 2, 5, 10 दिनों के अंदर मेरी लाइन हो जाता है, लाइन हो जाता है। हमारा मॉर्निंग अच्छा। क्लासेस चलता है 6:30 बजे से, है ना। हम्म। 7:30, 7:30, 7:40, कभी 7:50, कभी 8 भी बजता है, डिपेंड करता है टॉपिक क्या है ना। तो वो सवेरे का एक एक 1.5 घंटा, 1.25 घंटा का क्लास, वो आप मान के चलिए, वो हम लोग रेगुलर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद रात में सोते वक्त एक क्लास देते हैं, मंगल मिलन मैजिक, जो आपके अल्फा स्टेट पे काम होता है। तो वो सब डिपेंड करता है, जैसे आप हमारे सर्कल में आते हो तो फिर जो हमारे अवेलेबिलिटी है वो आपकी ताकत बनती है। अच्छा, तो सर लाइक आपका ही जैसे मनी भी लोग देते ही नहीं है या उनकी फंस जाता है, तो वो भी हमारा मूलाधार से ही रिलेटेड है। वो सब बोलते हैं ना, एक चीज सही करेंगे ना तो सब सही हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में तो ये बोला हुआ भी है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ठीक है ना। और मूलाधार में क्या करना होता है, 2, 4 ठो बातें हैं, उस पर ध्यान देने से मूलाधार सही हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपका हार्ट चक्र सही हो जाए, आपका जो नियत है ना वो नियति की माँ है, तो हार्ट यानी नियत। तो आपका नियत जो है, नियत नियति की माँ है। जब आदमी इतना दूर आता है ना तो वो बहुत कुछ करता है, तब यहाँ तक आता है। सिर्फ चोरी बेईमानी और झूठ सच से नहीं होता है। हर आदमी का एक हाँ। फिलॉसफी होता है, वो फिलोसफिकल होता है, तभी जाकर के अच्छे पैसे या अच्छा रिश्ता बनता है लोगों से। ठीक है। राइट, राइट। तो वहां पर वो सबसे मजेदार बात होती है। तो लोग ये सब चीज पे उतना माइनर, हम लोग क्योंकि काम करते हैं डेली बेसिस से, पच्चीसियों से बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग को ये सब मुंह पे होता है। लेकिन फिर भी जो नया आदमी उसको तो समझ में आता है, लेकिन करता है तभी होता है, बिना सुन के कुछ नहीं होता है। तो अभी जैसे आप हमारे पैनल पे आइएगा तो हम आपको स्ट्रक्चर बाई एक एक करके चीजें देंगे, तब आपकी ताकत एक एक करके बढ़ते चली जाएगी, है ना। तो हमने तो आपको पूरा डायग्नोस कर ही लिया है। बस अब हमारे को आप जब ऑथोरिटी देंगे, पैसा कोई देता है तो क्या देता है, पैसा देता है तो इंटरेस्ट देता है, ऑथोरिटी देता है कि लीजिए आप करिए। राइट, राइट। ठीक है ना। पैसा आप मुझे नहीं देते हो, पैसा आप अपने लिए देते हो, कि मैं ऑथोरिटी देती हूँ, मुझे आप रूल कीजिए, मेरा चीरा लगाइए, मुझे सिलाई कीजिए, मेरा ऑपरेशन कीजिए, तो ये ऑथोरिटी होती है।
तो लोग ये सब नहीं समझते, उसको लगता है कि मैं पैसा से खरीद रहा हूँ, कुछ नहीं खरीद रहा हूँ। डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि पैसा दिया तेरे कुछ बचा ही दूंगा, मार भी दूंगा, ऐसा भी। और क्या। अरे वो तो अपना काम करेगा तो पैसा उसका फीस है बोलिएगा, तू मर जी तेरी मर्जी। हाँ सही है। तो लोगों को कहीं कहीं पे बातें समझ में आती, कहीं कहीं बातें समझ में नहीं आती। डॉक्टर तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है सर आज के टाइम में। मेरे पैनल पे 100 दैट से ज्यादा नाइट डॉक्टर मिलेंगे। प्रोफेशन इज नेवर मोर फिरोज शाह मोर कोटला अमेजिंग। मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान के डॉक्टर सूर्या, उनकी वाइफ अनुसूर्या मेरे, सूरज गुजरात से अपोलो हॉस्पिटल के मालिक अनवर कोटिया मेरे पास, डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, डॉक्टर सुनीता कोठारी, एक दो नाम नहीं है। हैदराबाद से साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर, बहुत सारे लोग, एक दो नाम नहीं है मेरे पास, तो सैकड़ों नाम है जो मेरे पैनल पे हैं। सबके वीडियो भेज दूंगा, कुछ वीडियो तो शायद आपको भेजा भी हूँ डॉक्टर वॉक्टर के। हम लोग बहुत दिन हो गया ना काम कर रहे हैं, तो हम लोग के पास बहुत बड़ा अभी हमारा यूनिट है। बहुत सारे मतलब रिनॉल्ड लोग हमारे पैनल पे हैं। मतलब कोई अमिताभ बच्चन के साथ शेयर किया हुआ है सीट, कोई साइकिलिस्ट है, कोई मतलब बड़े बड़े लोग, कोई स्विमिंग है, नेशनल इंटरनेशनल, जापान के, अमेरिका के, यूके के। जैसे अभी यही वाला मैं आपको भेजा हूँ, सारे सारे देखिए, फराह खान और इसके साथ देख रहे हाँ। हैं। इसके साथ आपको वीडियो भेजा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये देखिए, ये प्रियंका कुलकर्णी अनुपम खेर के साथ खड़ी है। सेशन आपका बहुत बढ़िया है, नो डाउट इन दैट सर। आपके पास आपको भेजा हुआ है ज्ञान अच्छा। है, जो भी आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्टोरीज बताई है, मैंने आज तक ऐसे वो बातें हमें वहां से सीखने को। पहला सेमिनार मैंने अटेंड किया था संडे वाले दिन, मात्र 369 क्या। ये सब ने आपसे हीलिंग लिया है? हीलिंग नहीं, ये सब मेरे मतलब स्टूडेंट हैं। मतलब आते तो हैं प्रॉब्लम लेकर के, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ होता ही नहीं है, दिमाग में कचड़ा होता है, तो एक बार फूकता हूँ तो सब साफ। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब काउंसलिंग। समझ रहे हो ना आप। मतलब हाँ आते तो है काउंसलिंग। बहुत 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 सारी बातें, क्योंकि समझ में नहीं आता है यार, ये सब बहुत बोलते हैं। और मैं जहां बोलता हूँ रुक रुक रुक, हो गया मैं समझ गया, अब बोल क्या हुआ, हाँ ठीक हो गया कुछ नहीं। तो ऐसे होता है। तो क्योंकि देखिए, उनको नहीं पता चल रहा, उनको तकलीफ है, तो 100 तरह का आवाज निकाल रहे हैं। यही हाँ। होता है। आपको आपका कुछ काम आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप 100 तरह की भाषा बोलते हैं। हम लोग क्योंकि डील करते हैं, हमें पता है कि यार, तो भाई क्या हुआ, हाँ सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, रात में क्या खाना खाया था, और क्या किया था, और क्या। हमें पता है कि सर सिर्फ इसलिए नहीं दुख रहा है कि तू खाना खाया या फिर तू ये किया है, तेरा आंख को दिख नहीं रहा है, इसलिए तेरा सर दुख रहा है। क्या चश्मा निकाल, अब देख कैसा दिख रहा है। तो हम लोग काम कर रहे थे, हमें पता है कि पेट दर्द सिर्फ पेट दर्द नहीं है, दांत दर्द सिर्फ दांत दर्द नहीं है, सर दर्द सिर्फ सर दर्द नहीं है, सर दर्द एक फ्रूट है जो कहीं रूट और है। तो हम लोग तो काम करते, तुम्हें पता है कि रूट कहीं है, तेरे को जो दिख रहा है वो फ्रूट है, बेसिकली वो रूट नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तेरा सर में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे आंख में प्रॉब्लम है इसलिए सर दुख रहा है, अच्छा तेरे दांत में प्रॉब्लम इसलिए सर दुख रहा है, तेरे पेट में प्रॉब्लम इसलिए सर दुख रहा है। तो सर दर्द नहीं है, सर दर्द फ्रूट है, नॉट, ये रूट नहीं है, रूट कहीं और है इसीलिए सर दुख रहा है। अच्छा। तो हम लोग को तुरंत पकड़ में आ जाता है, इसलिए तो मैं बोला ना आपको। मैंने तो आपको कल जब आपने डिटेल्स भेजा, उससे मैं आपको डायग्नोस कर लिया, कुछ नहीं है आपका प्रॉब्लम। चुटकियों में, हम लोग के लिए तो चुटकियों में, क्योंकि हम लोग डेली काम करते हैं। लेकिन आपके लिए तो 4 दिन चलना पड़ेगा ना, वो जो टैबलेट दिया वो आधा आधा गोली खाने के लिए तो खाना पड़ेगा। तो वही वाला बात है, थोड़ा सा आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जहां सरेंडर किया आपने, चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएंगी, आप तुरंत ही बोलोगे। जैसे अभी देखो, ये बंदा को आपको देखो, भेजा हुआ है आपको, तो क्या बोल रहा है कि मैंने तो मतलब बिजली कटने पे भी मैं नवीन सर का नाम लेता हूँ तो बिजली आ जाती ओके। है। ठीक है। ये बोल रहा है कि मेरा भाई लोग जमीन उमीन बेच दे रहा था, ये कर दे रहा था, वो कर दे रहा था, है ना। आपने इसको सुना ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति पांडे है, और मैं अपने जीवन का 45 साल बखूबी पार कर गया हूँ। मैं अपने घर पे अपने माँ के साथ रहता हूँ और ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। वैसे से मैं पत्रकार हूँ, मेरे बच्चे
हमसे 100 किलोमीटर दूर रह के पढ़ते हैं। मेरी पत्नी उनकी देखरेख पटना में रह के करती है। यहाँ मैं अपने घर पे माँ के साथ रहता हूँ। मैं इस तरह समस्याओं से उलझ गया था, जहाँ ना मेरी काबिलियत काम आ रही थी, ना मेरी समझ काम आ रही थी, और मैं पूरी तरह समस्याओं से उलझ गया था। फिर मेरी जिंदगी में शुभ वरदान से मैं जुड़ा। मैं जुड़ते ही मेरे जिंदगी में समाधान मिलना शुरू हो गया। जैसे मेरा भाई हमारी संपत्ति बेच देता। समझ रहे हैं? मतलब ये वो आदमी है जो पत्रकार है, पटना से है, नीतीश साहब के साथ, मिनिस्टर के साथ बहुत सारा इनका फोटो वोटो है, सब है ना। मतलब मेन कोर का आदमी है, बहुत बड़े बड़े हाथ मारा हुआ है ना। लेकिन देखिए कैसे मिमिया रहा है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, एक छोटा सा बात बोला और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बोल भी रहा आगे, देखिए सुनिए क्या होता है। मैं इतना छोटा सा बात बोला इसको। हिस्से का भी बेच देता था और हमारे हिस्से का भी बेच देता था। मैं जहाँ काम करता था वहाँ वो विघ्न कर्ता की तरह मेरे जिंदगी में मिल गया था। और जहाँ जहाँ मैं जुड़ा हुआ था वहाँ वहाँ हमारा वो बुरा शिकायत ये वो करता था। फिर संपत्ति भी मैं जाते हुए देख रहा था। वही संपत्ति मैं अगर सस्ते में भी देना चाहता था तो हमसे न लेके लोग उससे ले रहे थे। फिर मैं शुभ वरदान से जुड़ा और मेरे जिंदगी में ऐसा बदलाव आया। नवीन साहू जी मेरे जिंदगी में कृष्ण बन के आए, मुझे मार्गदर्शन किए, और क्या मैं बताऊं, ऐसा बदलाव आया कि मेरी हर समस्या छोटी लगने लगी। जो जमीन बेचने वाले थे अब वो उनसे न खरीद के, मतलब जो जमीन खरीदने वाले थे वो अब उनसे न खरीद के हम लोगों के चक्कर लगा रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि भोला बाबा पे छोड़ दीजिए, अपने भाइयों से झगड़ा नहीं कीजिए, भाई का कारक नौ होता है, और भाई कितना बुरा भी करे तो उसके साथ गलत नहीं करना है या उससे नहीं उलझना है। और मैंने वही किया और मेरा समाधान मिलना शुरू हो गया। इतना छोटा सा प्रॉब्लम में सॉल्व किया कि यार देख, तेरा भाई के साथ विवाद है, ठीक है ना, और भाई के साथ तू पंगा मत ले। भाई अगर तेरे मतलब तेरे को लग रहा है कि भाई की वजह से तेरा प्रॉब्लम रुक रहा है, तो ऐसा मत सोचना, भाई की वजह से प्रॉब्लम नहीं रुकता। भाई का तो कारक ही 9 है। वो तो तेरे को ऐसा लगेगा क्योंकि तेरे को तेरे 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 साथ तेरी वाइफ जो है ना अलग घर से आई है, उसकी वाइफ अलग घर से आई है, तू एक ही माँ का बेटा है। तो तू ये मत समझना कि वो ऐसा नहीं होता, वो वाइफ की वजह से विवाद बनता है, दिमाग में अलग भाव आता है, ठीक है ना। तो वो कारक नहीं है, कुछ और है जो तू समझ नहीं रहा है। तो ऐसा कर, तेरा भाई को तेरे को लग रहा है कि वो रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो उसके बारे में सोचना, अपने दिमाग से गलत भावना निकालना बंद कर दे। तो उसको ना पुलिस में जाने की कोशिश कर, ना उसको पनिशमेंट देने की कोशिश कर, ना उसको तो ऊंचा आवाज में बात करना, गाली गुत्ता कर, कुछ मत कर। तू छोड़ के देख मेरे बोलने पे, 2-3 दिनों में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एनर्जी का जो फ्लो है, वो आपने खुद से ही अपने आप को काटा हुआ है, अपने आप को मारा हुआ है, ठीक है ना। ये आप राइट। हम्म। सर आपका ऑफिस कहाँ बेस्ड है पूरी? हम लोग तो उड़ीसा में, भुवनेश्वर? राउरकेला नहीं, राउरकेला में। राउरकेला, ओके। ये मुंबई हावड़ा मेन लाइन में पड़ता है। अच्छा अच्छा। अगर आप उत्कल से आओगे ना, आगरा तो उत्कल होके हम्म। आती है ना, उत- उत्कल आती है। हाँ। उत्कल ट्रेन से आओगे तब आप पूरी जाओगे ना उत्कल से, तब आपको हमारा राउरकेला मिलेगा। अच्छा। हाँ नहीं, राउरकेला में तो मेरे हस्बैंड कई बार गए हैं, उनकी साइट वाइट होती थी कभी। हम्म। अभी आप ठीक आगरा है में हो सर। ना पूरा। हाँ मैं आगरा में हूँ। आगरा में है सर। मेरे हस्बैंड भी बहुत वर्कहोलिक टाइप के हैं वो। तो फिर वो एक को फोकस करना पड़ता है। इफ यू हैव अ चाइल्ड, इफ यू हैव ओल्ड पेरेंट्स, तो आपके ओल्ड फिर मैं पेरेंट्स सब चीजों आपके को ओल्ड बैलेंस ही पेरेंट्स हैं? करती थी। आपके सासू माँ वगैरह साथ में रहती हैं? मेरे नहीं है, मेरे सासू माँ, राइट। फादर इन लॉ भी काफी टाइम तक सर बीमार हुए, तो थोड़ा सा पैटर्न इस तरह बन गया। आई सब अच्छा ही था, पर एकदम से सर लास्ट
आप ये देखिए, चिकनगुनिया आउटब्रेक हुआ था, तब से मेरे फादर इन लॉ 2016 से बहुत बीमार हुए। वो चिकनगुनिया को रिकवर करते करते उनका पैर एम्प्यूट हुआ, वन पैर, एक पैर, क्योंकि उनको सेप्टिमिया हो गया, क्योंकि वो बोन्स से ही होता है। देन फिर कोरोना आया, कोरोना में माय फादर एक्सपायर्ड। तो मतलब ये कुछ, मतलब लाइफ तो सही चल रही, सब बढ़िया ही था, बट एकदम से एक फेज आता है, देखिए ये आपके अब पेरेंट्स भी यहाँ पे ओल्ड हो छोटा सा जाते हैं। बिंदु है, ये छोटा सा बिंदु को समझिए कि आप इतने हार्टली कनेक्टेड हो चीजों के साथ कि इम्पैक्ट इतना पड़ता है ना कि दिमाग पूरी तरह से ना रुष्ट हो जाता है, जबकि आपको पता है जीना और मरना संसार का नियम है, हर के जीवन में आना है। लेकिन दिमाग जहां इस तरह के हालात बने, तुरंत मन छोटा होने लगा। और अभी अभी भी इतना दिन हो गया उसके बाद भी मन में इस तरह की बातें कौंध रही है। सब तो ठीक था, सब तो ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मतलब सर, एक्चुअली में जब आप इतने अपनों को खोते हो, तो फिर वो आपके फादर, माय फादर आल्सो लाइक एक्सपायर्ड इन द कोरोना। देन माय हस्बैंड, वो तो, उनको मतलब कैंसर मतलब हो गया प्रिडिक्ट। एनीवेज वो ठीक हो गए। बट फिर बेटे को भी फ्रैक्चर हुआ था 10 में। बट आप ये देखिए कितनी कितनी मतलब वैसी ब्लेसिंग कुछ सामने आपके पास में कोई डिवाइन फोर्स भी होती है सर साथ में, कि लाइक हम्म। माय सन, वो 10th का बोर्ड था और उसको नवंबर में उसका राइट हैंड जिससे लिखना चाहिए, उसका ही अपर जो हैंड दो में टूट गया, मतलब हड्डी पूरी तरह से टूट गई। सो लाइक इट वाजंट लाइक कि बहुत समझ में भी नहीं आया कि बच्चा बोर्ड तो क्या दे अच्छा पाएगा, आप क्या मुझे दे एक बात पाएगा। बताइए, आप कोई उपवास रखती है, वीक का कोई भी फास्ट रखती है, मंगल या शनि या गुरु ऐसा कुछ करती है क्या? नहीं सर, कोई फास्ट नहीं रखती हूँ। आपका एक भी फास्ट सिर्फ नहीं है मैं नवरात्रा में रखती हूँ बस, ना? वो या सावन में कर लिए सोमवार। आपको, लेकिन आपको एक रिक्वायरमेंट है ना, मैं आपको भी देख रहा था, आपके आंख से मुझे कुछ पता चला, ठीक है ना? मैं भी ध्यान दे रहा था आपके गेस्चर पे, तो मुझे आपके आंख से कुछ पता चला। तो आप ये तीन में से कोई भी एक दिन फास्ट कर लीजिए, मंगल, शनि और गुरु, इसमें से कोई भी एक दिन फास्ट कर लीजिए। अगर हो सके संडे के दिन तो नमक छोड़ दीजिए, अच्छा, सूर्य के लिए, राइट। ठीक है ना? अगर ये चार बातें जो मैं बोला, इतना ही मेरे ख्याल से जो है ना सारी व्यवस्थाओं को स्थापित कर देगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फास्ट का मतलब क्या होता है ना, फास्ट को समझिए, फास्ट क्या होता है? उपवास, उपवास। हाँ। उपवास का मतलब क्या होता है कि उप यानी ऊपर, और वास करना, ऊपर वास करना। तो जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है ना, तो बॉडी के जितने भी सेल्स है ना वो आपको रिपेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? अभी भोजन तो नहीं है उसके पास गलाने के लिए, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो हम भोजन के नाम पे उसको देते हैं करने के लिए, वो तो नहीं दिए ना। तो जब उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं मिलती है ना, तो वो सिर्फ एक ही काम करता है, वो देखता है कहाँ कहाँ रिपेयरिंग का रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके दिन काम नहीं रहता है तो उसे क्या करते हो, जो इधर का टेबल उधर का टेबल साफ कर लिए, कुछ उसको ऑर्गेनाइज कर लिए, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बना लिए, है ना? तो जैसे आपका फितूर है वैसे ही आपके अंदर का भी फितूर है, हम्म। ठीक है ना? तो जैसे आप उसको मौका देते हो ना, भोजन नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, है ना? पानी तो पी सकते हो, मतलब भोजन जो अनाज जिसको गलाना पड़ता है, जिसके लिए एनर्जी, जैसे आप मान लो खाते भी होगे अभी ना, तो पसीना भी आता होगा आपको, ठीक है ना? हाँ, कभी, आता है तो। है ना? तो आप समझ लो कि मशीन कितना घस जाती है, मतलब कितना रगड़ने लगती है चीजों को, है ना? आपको पसीना आ हाँ। जाता है, ठीक है ना? और अभी आपको निवाला भी छोटा करना है। जो थाली में खाते हो नहीं खाना, आपको प्याली में खाना है। थाली की हाँ। जगह प्याली, है ना? थाली की वेट जगह से ज्यादा। प्याली। नहीं, वेट का तो, वेट तो मैं तो ऐसे भी खत्म कर दूंगा, वेट पे तो कोई बिना एक्सरसाइज किए मैं वेट खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? तो थाली की जगह प्याली, और चम्मच जो लेते हो ना, वो चम्मच जो आता है ना, वो छोटा वाला चीनी वाला चम्मच वो वाला चम्मच से खाना पड़ेगा, है ना? तो ये करना पड़ेगा आपको इमीडिएटली, और चीजें वापस से दुरुस्त हो जाएंगी, अच्छा। ठीक है ओके। ना? ये तो आपका मतलब, रेमेडी। हाँ, ये हाँ। सब इतना, ये ऐसा मैं बात बताया हूं ना, ये बात मतलब इसके लिए कोई सामर्थ्य नहीं लगता। ये मतलब आपकी साधारण बातें हैं, अगर इसको आप ओबे कर लोगे तो आप खुद ही बोलोगे फोन करके, नवीन यार मजा आ रहा है। हाँ, शिकायत, सेटबैक। हाँ, राइट। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो अब तो बहुत सारे रिजल्ट है, तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं जो बोल दूंगा मतलब वो उसको काटने के लिए ब्रह्मा लगेंगे फिर। अच्छा। ओके। स्टार्ट कीजिए, जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ ना, उससे आपका बिजनेस हाँ। तुरंत चेंज हो जाएगा। कुछ लर्निंग्स के पार्ट है जो मैं आपको दूंगा, है ना? अगर आप पेमेंट भेजती है, मैंने आपको स्कैनर भी भेजा हुआ है, पेमेंट के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप पेमेंट भेजती है तो मैं आपको आगे बढ़ने का मौका दूंगा,
और ज्यादा नहीं, 4 5 6 दिनों के अंदर तो आप खुद ही बोलिएगा मजा आ गया। क्योंकि मेरे पास एक दो स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं है, मेरे बहुत सारे रहे जिसने मतलब बोला कि यार पैसे नहीं है सर क्या करें, बोले तू हिम्मत कर, पैसे तो है ही तेरे पास, हिम्मत ही नहीं है। और हिम्मत किया उसने, पैसे भेजे, पैसे भेजे और फिर 2 घंटे बाद फिर फोन करके बोलता है हैट्स ऑफ सर, सर मेरे पैसे लौट आए मैंने आपको दिए, जितना दिया उससे 5 गुना आ गया मेरे पास, और मैं डर रहा था खामखा। सर मैं समझ गया आप क्या बोल रहे थे वो खुद ही बोलता है मैं समझ गया सर आप क्या बोल रहे थे। तो क्या ना, लोगों को नहीं पता होता है एनर्जी कहाँ से कहाँ ब्लूम करती है। आपको लगता है कि आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे नहीं दे रहे हो। माँ लक्ष्मी आती कब है पहले वो समझो। माँ लक्ष्मी प्रकट ही उस वक्त होती है ना जब उसको दूसरा दरवाजा खुला लगता है, इसलिए धनतेरस में संस्कार है और दिवाली में संस्कार है दरवाजा खुला रखने का, सारे दरवाजे खुले रखने के। ठीक है ना, कि लक्ष्मी माँ आएगी, आपको जो प्रॉपर्टी या जेवर या गहना या जो भी आपका काम है वो झाड़ू या बाल्टी खरीदना है वो खरीदवा देगी और फिर उस रास्ते से चली जाएगी लक्ष्मी। ठीक है ना, आती ही उसी वक्त जब दूसरा दरवाजा उसको जाने का, इसलिए ज्यादा करके लक्ष्मी उल्लू पे आती है या फिर वो खड़ी रहती है कि वो कभी भी निकल सके। माँ सरस्वती की जैसा लक्ष्मी ज्यादा बैठी नहीं दिखती है। ठीक है ना, तो लक्ष्मी का संस्कार है। लक्ष्मी प्रकट ही उस वक्त होती है जब आपका कुछ ये होता है, तो मेरा अंश अगर आपके पास है तो आएगा वो मेरे पास। जैसे अच्छा। जैसे बिटिया की शादी होती है तो कोई गरीब नहीं होता। ठीक है, हम्म। बिटिया की शादी में आप कर्जे में आ जाओगे एक समय के लिए, लेकिन उसे आप गरीब नहीं होगे। फिर 3 4 महीने के अंदर में कर्जा भी खत्म हो जाएगा और आप बरकत में आ जाओगे। मतलब जो, जैसे मेरी बहन की जब शादी हुई थी तब मुझे पता है घर में 12,000 कुल्लम भी नहीं थे। हम लोग आके माँ ने रिश्ता तय करवाया था और हम और पापा माँ के ऊपर पूरा हल्ला कर रहे हैं क्या मजाक बना रहे हो, शादी वैसे थोड़ी ना होता है। तो सब खर्चा मिला के उसमें उस समय 2000 में, जो हम लोग तो बहुत छोटे से फैमिली से, तो 5 6 लाख का उस समय भी खर्चा था। ठीक है ना, 10 12 हजार भी हाथ में इन कैश नहीं था। लेकिन शादी जहां से स्टार्ट हुई, बातें वहां से जहां से जाके शादी हुई, लैंड की जहां शादी, वहां तक आते आते तक ने हमने सारे पैसे भी किए। और जब हमारा शादी का प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद हमने लगभग और उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा किया। तो ये सब कुछ हुआ, तो वो अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता, चीजें का अपना अपना रिदम होता है। आपका जो स्टाइल है जीने का, आप उतना स्टाइल में जीते ही हो। ठीक है ना, आपने बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे होंगे, बहुत सारी चीजों में पैसे लगाए होंगे, और अभी तक देखो वो ड्रेस आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया होगा, जबकि उससे कम, उससे उससे 5 गुना, उसके 5% पैसे का भी आपने ड्रेस खरीदा होगा जो आपने 10 बार पहना होगा। और जो आपने महंगा ड्रेस खरीदा वो भी अलमारी में ही अगरबत्ती दिखा रहे हो। तो ऐसा बहुत कुछ है जिसमें आप बहुत पैसे लगाते हो, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन वो अलमारी में रखा रह जाता है, अनयूज रह जाता है। और जो एकदम कम पैसे में आता है वो आपके साथ बहुत समय बिताता है, उसके साथ आपकी याददाश्त बहुत मजबूत हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है, किताब है, सामान है, बहुत कुछ है। तो वो सब चीज आपको पता चलता है, तो सब एनर्जी लेके चल रही है, सब एनर्जी लेके चल रही है। इसीलिए अपना कपड़ा वगैरह किसी को देना नहीं चाहिए। अगर किसी को दे भी रहे हो तो नमक साथ में रख के देना चाहिए, और साथ में बोलना चाहिए कि तुम्हें मेरे को 10 रुपए दे सकता है क्या, चल 1 रुपया दे सकता है क्या, और 1 रुपया लेके कपड़ा देना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा। सब कुछ एनर्जी लेके जाती है। कोई एनर्जी आपका इसी तरह ट्रांसफर हो जाता है और फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। ओहो। मैं तो आज ही अपने मेड को दिए अपने बच्चे के पुराने कपड़े। तो हाँ, तो आपने ऐसे दे दिए, नमक रख के दिया हाँ। नहीं होगा। हाँ, नमक साथ में रख के दें। हाँ, नमक डल। नमक चाहे तो नमक में धो के रख दे कपड़ा, फिर देने के लिए जो है तो एक बार का नमक पानी में डुबा के निकाल दे। हाँ। ठीक है ना, नमक का बहुत रोल है, नमक का बहुत रोल है नेगेटिविटी हटाने में, बहुत ज्यादा। घर में पोछा लगवाती है नमक का। हाँ, लगवाते हैं। वीक में कम से कम तो 1 दिन लगवाना ही चाहिए, मकड़ा का जाला जहां भी उतरवा लीजिए, शनिवार के दिन तो पक्का। छोटी छोटी चीजें हैं, लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन इसे बहुत, आपका पलंग के नीचे, सोफा के नीचे कितने बार डस्ट बहुत जमा हो जाता है। सोफा के नीचे मकड़ा का जाला लग जाता है, लोग ध्यान नहीं देते। पलंग के नीचे जाला लग जाता है, लोग ध्यान नहीं देते। ऊपर का तो दिख जाता है, फैन वैन का दिख जाता है। हम्म। तो थोड़ा दैट थोड़ा, इज नेगेटिव इमेज। मकड़ा का जाला तो प्योरली नेगेटिव है, हाँ। तो प्योरली नेगेटिव है। हम लोग ये चीजों पे ध्यान नहीं देते ना सर। वो तो क्या है ना, वो अभी ऐसे, अभी मतलब हमने नहीं आपसे, होता इतना। जैसे हम लोग बात की है ना, अब ये चीज एक्टिव हो जाएगा, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। अब आपसे गलती नहीं होगा। हाँ। वो एक बार ही बोलना पड़ता है, एक बार ही ध्यान में लाना पड़ता है, फिर वो ध्यान में रह जाता है।
जैसा आपको अच्छा लगे आप आगे बढ़िए, हम लोग हर तरह से मदद करते हैं, हम आपको लर्निंग भी देंगे और सारे रास्ते जितने बंद है वो भी खोल देंगे। तो लर्निंग का पार्ट चालू करवा देंगे, अगर आप हमें पेमेंट भेजेंगे तो मैं आपको लर्निंग का पार्ट इशू कर दूंगा। 2-3 दिनों में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। लोग खामखा परेशान होते हैं, फिर इधर उधर फंसते हैं, तो वो अलग अलग बातों में डालते हैं आपको, तो आप परेशान हो जाते हो, ये मंत्र पढ़ो, वो करो, ये करो, कुछ नहीं। सब मंत्र वंत्र तो पढ़े नहीं जाते, सीधी बात है। नहीं नहीं, हम लोगों से तो नहीं करे देखिए जाते। तो क्या है ना, हाँ, मैं वो बुद्धिज्म हर प्रैक्टिस कोई। जरूर करती हूँ। तो लाइक उसमें एक चैंटिंग होती है हमारी, नम्यो हो रहेंगे क्यों, जो बुद्धा का दिया हुआ मंत्र है। सो वो करते हैं, उसकी एक वो जरूर आपको एक वाइब्रेशन। बट सर क्या होता है उसमें भी, आप जो लो फेज में आते हो तो बहुत टाइम हो गया नहीं जा रहे, नहीं हो पा रही चैंटिंग, समटाइम्स ऐसे होता है सर। देखिए ऐसा है ना, देखिए अगर आप बुद्धा से रिलेटेड हैं, आपका कोर यानी आपकी मम्मी पापा या फिर उधर आपके दादा दादी नाना नानी का अगर कोर बुद्धा से है, ठीक है ना, उनका तो नहीं है सर, पता नहीं तो ये मुझे आपका भी मिली नहीं है होगा, फिलोसफी। आपका भी और नहीं मेरी होगा। सबसे छोटी सिस्टर को। मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं होगा, फिर वो आप हम्म। उसके लिए आप फिर उसमें ध्यान ना दें। ठीक है ना, आपकी बनावट है नहीं, आप निकले हो, है ना, रेगिस्तान के आप फल हो, और आप सोच रहे हो कि आप आकर के बंगाल में खिल जाओगे, कैसे खिल जाओगे? अगर आप नारियल है हो या फिर आप एप्पल हो जो कश्मीर में हाँ। उगता है, और आप सोच रहे हो रेगिस्तान में भी एप्पल उग जाएगा, कैसे उग जाएगा? अगर आपका जो नस्ल है, आपका जो ब्रीड है, आपकी जो आंख नाक मुंह जो है वो आपके नाना दादी पूरा पूर्वज से मिलता है ना, यादाश्त है ना, तो ये बनावट तो किसी पड़ोसी का बनावट नहीं है, तो आपके खानदान का बनावट है। आपकी जो खानदानियत है जिसको बोलते हैं ना हमारे मतलब कुल देवी, ग्राम देवी, पंच, है ना हमारा, तो हमारा है ना, तो है ना हमारा, तो वो हमारे जो हमारी एनर्जी है, वो देवी देवता क्या है, एक एक पहचान देने के लिए वो बोला गया है, लेकिन है तो वो एनर्जी ना। तो वो एनर्जी, जो एनर्जी से हम बने हैं, जिस तरह की बनावट है हमारी, हम अचानक से उसको एक समय के लिए अपने लॉजिकल दिमाग से बोलते हैं नहीं ये वो, और फिर किसी और चीज में घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब एकदम रॉन्ग हो जाता है। तो आपका मूल जो है ना, आपके पापा और मम्मी, है ना, वहां देखिए, अगर वहां अगर वैसा हो रहा है तभी आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आपकी बनावट है ना, आप खजूर हो, आप एप्पल नहीं हो। अननेसेसरी का चीज करने कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप वो नहीं करो। अगर आपके पापा हनुमान चालीसा वाले थे, मम्मी हनुमान चालीसा वाली थी, माँ दुर्गा को मानने वाली थी, तो आपको वही मानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका संस्कार में वही है। फिर मान लीजिए जब ट्रांसफर होते हैं ससुराल की तरफ, ससुराल की तरफ में जो आपका सास ससुर का जो हम्म। रिचुअल रहा है ना, अगर वो रहा है तो आपको सिर्फ उसी को हम्म। मानना है। जो सास ससुर के हाथ से जो किया हुआ जो धर्म या फिर जो संस्कार है ना, जब आप उसको लेके चलोगे तो फिर उसके कोर में जाओ। अगर मान लो बहुत सास ससुर भी बहुत अच्छा से नहीं करते थे, उनको उतना आइडिया नहीं था, तो आप थोड़ा और उसको झांकने की कोशिश करो कि क्या वो जो करते थे वो पूरा 100% करते थे या उसमें कुछ कम बेसी था। अगर वहां अगर कम बेसी था तो फिर उसको पकड़ोगे ना, तो फिर आप उसके गहराई में पहुंच जाओगे, और फिर वो फिर आपको फल देने लगेगा। तो हम लोग जैसे अभी पितृपक्ष गया, या फिर कोई भी हर दिन भी हम जैसे सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, साथ में हम लोग दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को भी अर्घ देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पूर्वज भी हम ही हम्म। हैं, और हमारे सारे ताकत भी हम ही हैं, क्योंकि हम लोग 84 लाख योनियों में इधर उधर नहीं भटकते, हम लोग अपने खानदान में ही भटकते हैं, ठीक है ना। हमारा रिश्ता हमारे पति के अच्छा। साथ, हमारे हम्म। बच्चों के साथ जो होता है वही होता है। हम लोग बहुत ज्यादा ही नहीं, जो बोलते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता है, वो ऐसे नहीं है। कभी आप पंजाबी घर में पैदा हो गए, फिर वहां पर मरवाड़ी घर में पैदा हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप अपने ही कुल मैं जाति, तो मारवाड़ी हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मारवाड़ी हूँ। हाँ मैं वो तो जान गया। तो वो जो साइकिल है ना, वो उसी से जिसका लेन देन होता है ना, जिसका कर्मा का जो लेन देन होता है ना, वो उसी के आसपास आप गुजरते हो, उसी के आसपास आप रहते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जब आप सीखोगे या इसके बारे में जब आपकी लर्निंग होगी, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें है ना, तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट है, तो आप जानिएगा तो पता चलेगा कि ऐसे ही काम करता है। एनर्जी कभी भी बहुत ज्यादा ही नहीं होती है, एनर्जी अपने आसपास की चीजों को ही कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ऐसा है, आप कनेक्ट कर जाओगे। पूछो, और कुछ पूछना है आपको? अच्छा। नहीं, मुझे बस यही है कि आप मतलब मैं सर एक बार अभी इन दिनों में सोचा था कि व्हाई नॉट टू गो फॉर द आकाशिक रीडिंग। फिर मैंने कहीं पे देखा कि बहुत कोई अनुभवी अभी उससे तो इतनी करवानी सारी चाहिए। बातें बताया तो बिकॉज उसमें दे आकाशिक द रीडिंग तो चार्ट। बताई ना। अभी जो हाँ। मैंने बहुत सारी बातें बताई तो आकाशिक रिकॉर्डिंग हाँ। ही था। हाँ, वो आप तो फिर टैप कर लेते होंगे ना सर।
आकाशिक रीडिंग इज व्हाट, क्या वो तो कोई भी जो अच्छा सिद्ध है वो तो वैसे ही देख लेगा, सेम ही तो मैं चीज है क्या बोल सब। रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारी बातें तो उसी से बिलोंग करने वाली बताया। हाँ, तो आपके हिसाब से बुद्धिज्म इज नॉट सुटेबल टू मी। आपके अगर आपके आई पापा डोंट नो, मम्मी और मेरी आपके सास सबसे ससुर छोटी का, आपके पापा मम्मी और आपके, सबसे छोटी सिस्टर, हाँ, उन्होंने करा तो उनको तो बहुत बेनिफिट हुआ सर, बुद्धिज्म से लाइफ बदल गई उनकी। तो और उनके पहले सास ससुर, मैंने किया, उनके फिर मेरी उनके सिस्टर सास को भी ससुर, अप्रोच किया। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है, आप मेरे बहन बात को समझिए, कुछ गलत नहीं होता है, कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म में कुछ भी ऐसा बात नहीं बताया गया है कि जो गलत है ना। हर बार जो लेटेस्ट आता है ना, हर बार जो लेटेस्ट आता है, जैसे कि मान लीजिए सिख धर्म है, तो ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये समुदाय है। धर्म तो एक ही है, सनातन, और कोई धर्म नहीं है। जिसको कोई एड्रेस नहीं है ना, वही धर्म है। अगर किसी का कोई एड्रेस है हाँ, तो वो प्रथा है, वो पंथ है, वो कोई समुदाय है, वो धर्म नहीं है। मेन बात क्या है, ठीक है ना। धर्म किसको बोलते हैं? अब भिंडी का धर्म क्या है, या आम का धर्म क्या है, या तारबूज का धर्म क्या है, या गोलकी का धर्म क्या है, या नेवले का धर्म क्या है, या सांप का धर्म क्या है? मेन बात क्या है, तो उसका धर्म काटना है, गोलकी का धर्म तीखा लगना है, ठीक है ना। मेन बात क्या है, तो धर्म को राइट। पहले समझिए, धर्म क्या होता है। धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, वो एक पंथ है, एक समुदाय है, एक गुट है, उसकी अपनी फिलॉसफी है। सिख एक एक गुट है, एक एक हाँ, समुदाय एक है, फिलोसफी है सर। एक हाँ, फिलॉसफी है, वो धर्म नहीं है। हाँ, धर्म एक ही चीज है, जिसका कोई एड्रेस नहीं है वही धर्म है। जब आप बता सकते हो कि ये यहां से है, हाँ, तो सनातन का क्या कृष्ण का धर्म है? नहीं। सनातन राम का धर्म है? नहीं। तो जब आप सनातन की बात करते हो तो इटरनल है, वो जीवन जीने की पद्धति है, सुबह शाम दिन रात से कनेक्ट, उसको धर्म बोलते हैं। मानव धर्म है, ठीक है ना। मानवता एक धर्म है, ठीक है ना। इंसानियत एक धर्म है, वो उसको बोलते हैं। ये तो गुट पंथ है, ये तो ओशो का एक अपना स्टाइल है, तो कबीर का एक अपना स्टाइल है, तो रहीम का एक अपना स्टाइल है, तो मोहम्मद का एक अपना स्टाइल है, ठीक है ना। उसमें किसी चीज को तवज्जो दिया गया है, किसी चीज में, तो वो भी, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे महिलाओं में जो 12 साल में 13 साल में मेंस्ट्रुअल स्टाइल होता है, तो नॉर्थ की तरफ गया, अब मेंस्ट्रुअल के ऊपर में कोई बात नहीं होती, वो छुपाने की चीज है लोगों के लिए। लेकिन साउथ में और हमारे ईस्ट में आज भी पर्व होता है। हाँ, हाँ, नॉर्थ में क्योंकि उधर से आए थे आतंकवादी हाँ, लोग, हाँ, उधर से हाँ, आए थे, राइट। तो सुना है, जिसकी आई वॉज बिटिया, जिसकी बिटिया बड़ी हो जाती थी उसको उठा लेते थे, ठीक है ना। तो नॉर्थ वाले हाँ, लोगों हाँ, में अब ये बोलना ही बंद हो गया कि यार बच्ची का मेंस्ट्रुअल हुआ है। लेकिन साउथ में अभी भी, और ईस्ट में, सिक्किम में, उड़ीसा में, है ना, ये इसके लिए पर्व मनाया जाता है। उस समय पूरा मतलब भंडारा होगा, इतने सारे देवी देवताओं की पूजा होंगे, है ना। तो आपको समझना होगा कि नॉर्थ के हम्म, पार्ट से उधर से हमला आए थे, है ना, अरबी लोग उधर से घुसे थे, तो उधर इस तरह की थी। तो वक्त जैसे जैसे बदलता है ना, चीजें बदलती हैं। हम्म, अब यूनिफॉर्म का भी सेम चीज है, तो जिधर से जैसे आया ना वैसे ही है। तो अभी इधर साउथ का कल्चर में अभी सब कुछ वो रिचुअल्स मिल जाएगा आपको, यहाँ के मंदिरों में वो एक गर्भागृह का एक खास व्यवस्था है। नॉर्थ वाले मंदिरों में आपको गर्भागृह को लेकर बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी गर्भागृह का बहुत ताकत है। और अभी जो सदगुरु ने बनाया, वो तो गर्भागृह ही टोटली बना दिया उन्होंने, पूरा एक कैंपस ही बना दिया जो गर्भागृह है। एक शिवलिंग बहुत बड़ा लगा दिया, और पूरा इतना बड़ा है जो गर्भागृह है। तो वहां आप जब बैठते हो तो एक अलग सा सुकून लगता है आपको, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अ, वजह से, कोई ना कोई कारण से उसको छुपाया या खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि वो जो तकलीफें थी, तो आदमी बोला भैया मरने से तो अच्छा राइट। है इसको छुपा ही ले, खत्म ही कर इसको, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे जो हमारे कलकत्ता में जो कमरू कामाख्या की जो मंदिर है ना, फिर हमारे जो वहां पर जो सिंगला के ऊपर में जो अभी इतना हुआ था ना, साउथ का जो यहाँ पे काला ड्रेस पहन के जाते हैं, है ना, है ना। तो वहां पर की जो मंदिर है, जिसमें बोला कि लेडीज नहीं जाती है ना, कुछ नाम था ना, काला ड्रेस पहन के जहाँ जाते हैं। तो साउथ का जो अभी बहुत साल 2 साल पहले बहुत हल्ला हो रहा था। तो हर एक मंदिर का एक अपना तरीका है, अपना एक संस्कार है, एक बनावट है उसका, ठीक है ना। तो सब जहां पर है इसकी ताकतें, जो इस एनर्जी को फील करते हैं, वहां की ताकतों को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा अलग अलग तरीके का चीज है। अभी आपको जो करना है बेसिकली वो उस पर ध्यान दीजिए, किसी को देख के मत जाइए, आपका अपना बनावट है, आपका ससुराल आपके मायके से अलग है, ठीक है ना। आप बीच की एक डोर है,
मायके को भी समझती है, ससुराल को भी समझती है, लेकिन ससुराल आपका बेस है जहां से आपकी संतान उत्पत्ति हो रही है ना। तो ससुराल का एक अपना एल्गोरिदम है। सर तो मेरा मायका तो इस राजस्थान। I am Marwadi and I am from Rajasthan. And this is UP. Entirely, sir, entirely the attitudes, they are proper North Indians होते हैं ना सर यूपी। North Indians and West Indians में बहुत फर्क होता है सर। So like entirely different culture, different attitudes, different way of thinking and way of life. तो आपके साहब, So, आपके साहब so मारवाड़ी like नहीं है? आपके साहब नहीं, मारवाड़ी आई नहीं है? डोंट नो मारवाड़ी सर राजस्थान में प्रॉपर नहीं। वो मतलब है तो बनिया ही, बट मारवाड़ी जैसे साउंड नहीं होते हैं वो। जैसे हम लोग कल्चरल होते हैं ना राजस्थान के लोग सर। वेस्ट इंडियंस बड़े सिंपल स्ट्रेट लोग होते हैं सर। एंड यू नो सर यूपी क्या है फिर। यूपी पीपल कैसे होते हैं। सो मारवाड़ी है लेकिन उधर वेरी के। डिफिकल्ट, बड़ा डिफिकल्ट है सर। स्टिल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है लोगों को समझना। एंड बड़े तेज होते हैं, बड़े घुमा आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं। बहुत अलग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सर, बहुत नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, हम लोग अपना कॉन्वर्जेशन तो कोई निष्कर्ष निकला इससे, क्या क्या आपके हाथ लगा? नहीं, मेरे को लगा हाथ कि आप काफी हीलिंग दे सकते हैं। आई मीन टू से गाइडेंस। हाँ, मैं हीलिंग नहीं बोलता हूँ क्योंकि हीलिंग मेरा पर्पस नहीं होगी, वो बात में ही उतना मैग्नेट होता है कि अपने आप लोग हील हो जाते हैं। अननेसेसरी का हीलिंग हाँ, को क्यों बीच में लाया माइट जाए। बी गाइडेंस। हम लॉजिकली बात करते हैं, खास राइट। करके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, हीलर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। तो मेरी सारी चीजें जो है ना, ये शुभ वरदान का मतलब ये शुभ वरदान दो पार्ट। वरदान मतलब हाथ, नाक, हाथ, मुंह, जीवन, सांसें चल रही है, दैट्स अ वरदान। डेली सुबह शाम दिन रात मिल रहा है आपको, जैसे सबको मिल रहा है आपको मिल रहा है। लेकिन आप उसमें कर क्या रहे हो, दैट्स मुझे कॉल्ड अ राइट शुभ। नाउ सर तो मेरी स्टेज अभी ये है कि आई एम इन वेरी मच, मुझे बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है रिगार्डिंग माय वर्क। क्योंकि मेरे को अपना वर्क सेट करना है सर। एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। क्योंकि मुझे अपने आप को स्टेब्लिश करना है फिर से। तो ये जो बीच में बहुत कुछ टर्मोइल पीरियड, बट वो नीड ऑफ द आवर वो भी थी कि आपको अपने कुछ पर्सनल उसमें लाइफ में फोकस करना पड़ता है आपको। आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी सेल्फिश इनफ कि आप भाड़ में जाए, किसी को क्या हो रहा है, घर में हो रहा है, बच्चे को हो रहा है, और आप अपने यू विल कीप ऑन गोइंग। तो सर मैं इतनी बड़ी मतलब वो नहीं हूँ मेंटली, साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ कि मैं कंपार्टमेंटलाइज कर लूं। आई हैव नॉट बीन एबल टू या बीन एबल टू, या नहीं कर सकती मैं। बट अब लाइक माय सन वो भी अपनी 12th में है। तो मुझे लग रहा है कि और फिर एक ही अपना बेटा काम है। तो मुझे करना ही है सर। हाँ, स्टैब्लिश करना है मुझे अपना काम। सो आई वांट टू सपोर्ट हिम आल्सो फ्रॉम द ठीक है एजुकेशन ना। पॉइंट ऑफ व्यू अभी से, और अभी आगे की जितने भी, लाइफ के अभी लिए। आज की जो जरूरत है ना, वो सब मेरे पैनल पे आपको मिलेगा। जितने भी एआई और रोबोट्स हैं, जितने भी तरह की चीजें हैं जो आज के बिजनेस को खड़ा करने में आपकी ताकत बनती है ना, वो सब हम आपको सिस्टम देने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको भेज देता हूँ, मेरा मेंबरशिप का लिंक है ना। और आप मेंबरशिप में कोई भी एक मेंबरशिप आप अभी ले करके अंदर आ जाइए पैनल पे। और जो टास्क मिलता है वो कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को मतलब न्यूट्रल कर लीजिए, जो बताया जाए उसके लिए आप आगे आइए। चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। ठीक है ना। तो तब आपको मैंने जैसे मॉर्निंग में जरूर आपका एक बार देखा था, तो दे वर गिविंग द अफर्मेशंस इन ऑल। नहीं, अफर्मेशन तो रहता ही है ना, वो तो विजुअलाइजेशन कराते ही है। उसका एक अपना है, आधा घंटे के अंदर में हमें क्या क्या करवाना है। ठीक है ना। तो वो जब अच्छा। तक आप शुरू से ओके। नहीं आइएगा तो कनेक्शन नहीं बनेगा। बीच में अगर आ गई तो फिर कनेक्शन नहीं बनता है, वो आपको एक सीक्वेंस में ही आना पड़ता है। और उसके बाद भी हर एक टॉपिक के ऊपर काम होता है, कभी सेल्फ हेल्प के ऊपर काम होता है, कभी पैसे पे काम होता है, कभी रिलेशनशिप पे काम होता है। ठीक है ना। कभी रुके हुए पैसे ब्लॉकेज में है, उस पे कोई अलग अलग सब टॉपिक होता है जो 7 दिन या 12 दिन या 14 दिन चलता है। ठीक है ना। तो अचानक से कभी भी आप बीच में आ गए तो ऐसा कुछ फायदा नहीं पड़ता है। वो आप अगर एक सीक्वेंस में हो ना, तो आपको बैच पकड़ में आता है कि ये बैच पर्टिकुलर सेल्फ लव के लिए हो रहा है, हमारा हार्ट चक्रा के लिए हो रहा है, ये पर्टिकुलर हमारा रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। रिलेशनशिप का मतलब नॉट ओनली इन घर के अंदर, जैसे आप बोलो ना पैसे भी चले गए, रुक गए, आते नहीं पैसे लौट के। ठीक है ना। तो वो भी सिर्फ हाँ, रिलेशनशिप मतलब लोगों ने ले लिया कर दी, अब बहुत टाइम हो गया, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। नहीं दे। पैसा फंस ये भी जाता है। रिलेशन ही है, ये भी रिलेशन ही है।
हाँ, रिलेशन है मनी से, मनी आपसे भाग जाता है, मनी नहीं इज नहीं, ऑल्सो मनी नहीं, रिलेशन। मनी तो एक्सचेंज करने की वस्तु है। मनी से क्या रिलेशन होना है? जो लोगों से रिलेशन है जिसमें उन्होंने आपके ऊपर अपना ध्यान देना बंद कर दिया कि मैंने आपसे मदद लिया था, टिकट बनवाया था, या फिर आपसे इतने पैसे आपको देने हैं, अब वो आपका फोन अवॉइड कर रहे हैं, रिश्ता भी तोड़ दिया, ना पैसा वापस कर रहे हैं, या पैसा आपको देना था जो नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बात बना दे रहे हैं, है ना? तो ये जो हो रहा है, तो ये भी रिलेशन ही है। रिलेशन में नयापन, या रिलेशन जो पुराना था वो खटा हो गया, चाहे खराब हो गया, है ना? तो वो सब रिलेशन, तो रिलेशन कैसे होगा? तो रिलेशन सिर्फ एक नहीं होता है, रिलेशन अपनों से भी होता है और गैरों से भी होता है, स्ट्रेंजर से भी होता है, जिससे काम चल रहा है उससे भी होता है। तो रिलेशन का जब काम होता है तो इन सारे पैरामीटर पे काम होता है। अब खास करके जब पैसे की बात आती है, तो पैसे पे जब काम होता है तो पैसे का भी हर रूप पे काम होता है। पैसा कि आपके पास पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हस्बैंड का पैसा आ रहा है, पापा का पैसा आ रहा है, या किसी रेंट का पैसा आ रहा है, या फिर किसी से मतलब कोई गिफ्ट का पैसा आ रहा है। तो आपने पैसे को देखा तो उसके लिए क्या सोचा, है ना? वो सब चीज उस पर ध्यान जाता है आपका, फिर हम उस पे वहां पे आपका ध्यान लेते हैं कि ये पैसा जहां से भी आ रहा है ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। इस सोर्स ऑफ इनकम को पहले आने तो दीजिए, जो भी रास्ता से आ रहा है। ये मना मत कीजिए कि नहीं 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 मुझे ये पैसे, आप पहले वो पैसे को अपने हाथ में पकड़िए, तो एक बार पहले पकड़ने के बाद फिर आप उसको लौटाइए कि नहीं ठीक है, मैं पैसा देखो तुमने मुझे दिया, मैंने कैच कर लिया, पैसा पकड़ लिया ना, ये अब मेरा हो गया ना, हो गया ना, अब मेरी मर्जी में जो करूं, अब मैं चाहता हूँ ये पैसा आप लेके वापस जाओ। तो ये करना पड़ता है जहां पर मुझे लगता है कि इट्स नॉट साउंड्स गुड, ये पैसे पे मेरा, तो फिर आपको पहले पैसा लेना है, पहले उसको अपनाना है, उसका स्वागत करना है। हम लोग पहले ही ऐसे हाथ ठेल देते हैं, नहीं 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 मैं नहीं, ये सब गलत है, इसी से पैसा नाराज होती है। ठीक है ना? क्योंकि जो आवती है ना, कितने लेडीज है ना जो अपने हस्बैंड को पैसा ही नहीं मानती, बोलती नहीं मेरा पैसा मैं कमाऊंगी, मुझे मेरे हस्बैंड के पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस पैसा नाराज। हाँ, पैसा नाराज। आपको हर वो पैसा को अपना पैसा समझना पड़ेगा जो आपकी तरफ आना चाहता है। आप उसको ऐसे ठेल नहीं सकते। इतना छोटा सा बात कितना दुख देता है, और जिसको दुख लगता है तब पता चलता है कि यार दुखी हो गया, पैसा यार आ रहा था। आप पहले उसको पहले स्वागत करो, आने दो, फिर बोलो अभी तो पैसा मेरा हो गया ना, उससे पूछो मैं रख ली, पैसा मेरा हो गया ना, अब चलो मेरी तरफ से तुम्हारे को। उसमें 1 रुपया जोड़ा, 5 रुपया जोड़ा, उसने एक पैसा और जोड़ा और फिर दिया। तो ये आपको तुरंत अपलिफ्ट कर देता है, तो आपकी एनर्जी को तुरंत ऊपर कर देता है। आप किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी को ऐसे मांग रहा है तो 25 का नोट, 50 का नोट दे दिया, आपका अपना एनर्जी बूम हो जाएगा, एक ही बार में आप अपलिफ्ट हो जाओगे। यार मैंने, आपको अंदर से प्राउड फील होगा मैंने ये किया, तुरंत में 1 सेकंड में। 1 सेकंड में दिमाग माथा सजेस्टिव है। अभी किसी का गर्दन काटते हुए देख लो, उसमें से खून निकलता हुआ देख लो, उल्टी आ जाएगा। अभी आप किसी कॉमेडी को देख लो, आप हंसने लग जाओगे। अभी कोई इंट्रोगेशन में आप फंस जाओ, कोई पुलिस वुलिस का झमेला पड़ जाए, आपके तरह दिमाग के फरकच्चे उड़ जाएंगे। 1 सेकंड लगेगा और आपका दिमाग हंसने भी लगेगा, रोने भी लगेगा, वॉमिटिंग, इसी सेकंड में आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपको वो हालात में डाल दिया जाए तो ये दिमाग इतना ही है, इसकी ज्यादा औकात नहीं है। अब इसको संगत लगेगा। अगर आपने सही तरीके से चीजों को होने दिया तो वो आपको उठा के ले जाएगी, और नहीं तो आपको डरा के सुकड़ा के बैठा देगी। इसीलिए आपने जितनी भी बातें अभी करी है, और ये सब बातें दोबारा नहीं करिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें नेगेटिव करी है। ठीक है ना? तो जो करना है वो मैंने आपको रेकमेंड कर दिया है, आपको पहले मेरे पैनल पे आना है, और जो मैं परोस रहा हूँ उसको कंज्यूम करना है। वो वाला फल है जो आपको तुरंत बोले सबरी का वो बैर है ना? लक्ष्मण नहीं खाएंगे तो उनको सांप लग जाएगा, और राम खाएंगे तो उनको सांप नहीं लगेगा। ठीक है? तो अभी आपको सबरी के फल राइट। मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबरी का जो बैर है ना, वो अब आपकी ताकत है, आपके सीक्वेंस में आ रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे आप करिए, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। ओके। नमस्कार। ठीक है सर।